हकीकत यह है कि कई सालों से इस कार्यक्रम को होना था। कई बार समय आगे पीछे हुआ, तारीखों का ऊपर नीचे हुआ, और मुझे लगा कि सबका मन था कि कल पुण्यतिथि हम लोग दौसा में मनाते हैं हर साल पायलट साहब की, तो उससे एक दिन पहले उनकी मूर्ति यहाँ पर लगेगी। यहाँ के सभी लोगों का, 36 कौम के लोगों का मन था, तो हमने तारीख तय कर दी थी 10 जून की। जैसा कि आप जानते हो, कल मध्य प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव था और हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी का गैर कानूनी तरीके से उसका नामांकन रद्द कर दिया, मीनाक्षी नटराजन जी का। और नामांकन रद्द करने के बाद हम तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता निर्वाचन आयोग गए। वहां पर हमने कहा, हमारी बात सुनो, आपने गैर कानूनी तरीके से हमारे प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया। तो जैसा अक्सर सरकार में होता है, दरवाजे बंद, ताले बंद, कोई सुनवाई नहीं। चलते चुनाव में अगर हमें किसी को आवेदन देना है तो हम निर्वाचन आयोग जाएंगे, वहां लोहे के दरवाजे और उसमें ताला। बहुत देर तक हम धरने पे बैठे और बहुत मुशक्कत करने के बाद धन्य हो निर्वाचन आयोग कि हमारा ज्ञापन लेना स्वीकार कर दिया। हम अपना ज्ञापन लेकर आए और उस समय ये तय हुआ था कि आज वहां पर दोबारा सब नेताओं को बुलाया था, मुझे भी जाना था, लेकिन मैं जानता था कि आप सब लोगों ने तैयारी करी हुई है, सब लोगों को इत्तला करी थी, और इस मूर्ति को कई बार हम लोग बनाने का कार्यक्रम हमने सोचा था, लेकिन संपन्न नहीं हो पाया था। तो आज तमाम चीजों के बावजूद मैं यहाँ पे आ सका और आपने सब लोगों का बहुत स्वागत किया पूरे रास्ते पर, हिंडौन से लेकर यहाँ तक सभी हम सब लोग साथ आए, आप सबने अभिनंदन किया, स्वागत किया। और कई घंटों से इस भीषण गर्मी में, मुझे लगता है कि ये साल और महीने का तो सबसे गर्म दिन होगा, लेकिन बावजूद उसके आप सब लोग यहाँ पर बैठे हो, इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हो, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, आपने उससे पहले सभी का भाषण सुना और सबने अपनी भी बात रखी। स्वर्गीय पायलट साहब के जीवन के बारे में 2-4 बातें बोलूंगा, और लंबा भाषण में देना नहीं चाहता क्योंकि बहुत देर से आप लोग बैठे हो। लेकिन पहली बात तो, जिस संगठन में मैं काम करता हूं, जिस विचारधारा से स्वर्गीय पायलट साहब बने हुए थे, जिस इंदिरा गांधी से प्रेरणा लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी में नौकरी छोड़कर 3 और 4 साल के बच्चों को नौकरी इस्तीफा देकर हवाई जहाज की लड़ाकू विमान चलाते थे, वो छोड़कर इंदिरा जी से प्रेरित होकर जिस विचारधारा से वो संबंधित हुए, अपने जीवन के आखिरी सांस तक उस कांग्रेस पार्टी के एक जाबाज सिपाही रहे। और हम लोगों की दायित्व, हमारा दायित्व क्या बनता है? आज हम लोग पदों पर हो सकते हैं, तो एमएलए, एमपी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, जो भी, लेकिन हमारा काम पद बांटने का नहीं। हम एक दूसरे को पद बांट दें आपस में, तो फिर विचारधारा, संगठन और जनता का है। हमारा पहला दायित्व होना चाहिए, हम पद पर हो या ना हो, लेकिन हमारी जनता के हर दुख सुख में भागीदार रहें, वहां खड़े रहें, और जब हमको मौका मिले ईमानदारी से उनकी सेवा करें। समय और तकदीर में, संगठन की नजर में जब कोई उपयुक्त होगा, उसको जिम्मेदारी मिलेगी या ना भी मिले। सिर्फ फल प्राप्ति की अगर कोई राजनीति कर रहा है तो वो ज्यादातर समय नाखुश ही रहेगा, और जो फल प्राप्ति के लिए ना करे, जनता का मन जीतने के लिए करे, आपके बीच में हमेशा रहे, सुख और दुख में, अच्छे और बुरे समय में आपके दिल में जगह बनाए, उसके जाने के बाद जनता उसको याद करे। उस लक्ष्य को लेकर अगर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता काम करता है तो पहले तो बड़ा सुखी रहेगा। और ये लोभ और लालच और ईर्ष्या और यहां जाना, राजनीति में समय बदला जरूर है, लेकिन आज भी वो सिद्धांत मौजूद हैं। आज भी जनता उन लोगों को पसंद करती है जो सच्चाई का साथ देते हैं, जो मेहनत से काम करते हैं।
और हम नेता ही अनीता जी भविष्यवाणियां करने लग जाएंगे तो जनता को कौन पूछेगा? ये एडवांस बुकिंग वाला मामला जो है, ये इसका कोई सर पैर नहीं। हम चाहें कि हमारी विचारधारा और व्यापक बने, हमारी पार्टी मजबूत बने, हम देश की सेवा कर पाए। जिन लोगों ने आज देश में शासन बना रखा है, क्या हाल देश प्रदेश का हो गया। अधिकांश लोग, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में किसान परिवारों से आते हो, क्या हाल नरेगा का कर दिया। अब गांव में नरेगा के काम चल रहे हैं क्या? अब जो सरकार बीजेपी की है, उनकी हिम्मत नहीं है कि घोषणा कर दे कि हमने नरेगा बंद कर दिया, लोग लत्ते फाड़ेंगे। तो चालाकी से धीरे धीरे करते करते ये माहौल बन गया कि कोई चाहकर भी काम नहीं ले सकता। अब 1 जुलाई से नई योजना चालू करी है नरेगा का नाम बदलकर, लेकिन मैं जानता हूं राजस्थान में नरेगा के काम लगभग समाप्त हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र में काम बंद कर दो, फसल के लिए खाद, बीज, डीएपी, पानी, बिजली, सब महंगाई आसमान छू रही है। जब फसल की खरीद के दाम की बात आती है तो किसान की सुनने वाला कोई नहीं। फसल खराब हो जाए तो बीमा कंपनियों के चक्कर काटते रहो, मुआवजा मिलता नहीं, और किसान के बच्चे अगर पढ़ लिखे नहीं जाएंगे आगे तो देश, करौली राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता। स्वर्गीय पायलट साहब ने फौज की नौकरी छोड़ने के बाद, क्योंकि उस ग्रामीण परिवेश से आते थे, उस दुख और पीड़ा को समझते थे। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, मैंने वो दुख नहीं देखे। अच्छे स्कूल में गया, अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करी, अफसर मुझे मिले, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पायलट साहब का कि तमाम सुविधाएं होने के बावजूद भी उन्होंने घर का माहौल हम लोगों को ये एहसास जरूर कराया कि किसान में रहने वाला, गांव में रहने वाला जो किसान है, जो 2.5 बीघे में खेती करता है, उसको अपनी बच्ची के हाथ पीले करने के लिए कितने धक्के खाने पड़ते, कितना उधार लेना पड़ता है। आज समय बदल गया, आज हाथ में मोबाइल फोन है, लगभग हर चौथे गांव घर में ट्रैक्टर है, लेकिन जो उन्नति शहरों में हो रही है वो गांव में नहीं हो रही। जो अमीर गरीब की खाई है वो बहुत बढ़ गई है। गांव शहर में जो दूरियां हैं वो बढ़ रही है। और देश में जिन लोगों का शासन आज है 11-12 सालों से, क्या भाषण दिए थे आप लोग, हाँ या ना बताना। ये कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी होगी, कहा था कि नहीं कहा था? हो गई आमदनी दुगनी किसानों की। कितने लाख करोड़ रोजगार देंगे। जो नौकरियां चल भी रही हैं, जो बड़े बड़े सरकारी कंपनियां थी उनकी नौकरी बंद कर दी। निजी क्षेत्र में इस देश के हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली घर, खान, गोदाम सब चंद लोगों के हाथ में दे दिया। संविधान से छेड़छाड़ कर कर जो आरक्षण हमको अंबेडकर साहब ने दिया था संविधान के अंदर, उस पर भी नजर टिकाए बैठे थे। वो तो भला हो देश की जनता का कि 400 पार नहीं किया, 240 पे लटका दिया। कि तो भगवान जाने क्या करते संविधान का। संविधान के धज्जे उड़ाई जा रही है। हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी पेपर दे रही है नामांकन का, 6:30 बजे कहते हैं आपका नामांकन कैंसिल। क्यों कैंसिल? कि आपको फला साल में एक नोटिस आया था, उस पे कोई एफआईआर नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई सजा नहीं, लेकिन नामांकन रद्द कर दिया क्योंकि वो कांग्रेस की प्रत्याशी थी। ये कांग्रेस के राहुल गांधी जी और खड़गे साहब अगर लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ईडी सीबीआई का मुकाबला कर रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, कांग्रेस के खातों को सीज कर रहे हैं, लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, ये सिर्फ कांग्रेस पर प्रहार नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष पर प्रहार नहीं है। आप लोग कृपया करके जो अखबार टीवी में देखते हो, जो व्हाट्सएप चलता है, उसके आगे सोचने की कोशिश करो। ये सिर्फ कांग्रेस या विपक्ष पर प्रहार नहीं है। इस 75 साल में देश में जो लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई थी, उन जड़ों पर ये मट्ठा डाल रहे हैं, उन जड़ों को कमजोर करना चाहते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। हमारा विरोध व्यक्तिगत किसी से नहीं है,
लेकिन जो काम होता है, जो शासन चलाता है, जिसने जिम्मेदारी, जिस शपथ जिसने ली है, उसको तो सच्चाई के रास्ते पर चलना पड़ेगा। आप भ्रष्टाचार करोगे, आरोपियों को बचाओगे, 22 लाख बच्चों के जीवन से खिलवाड़ हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था। और मैं कई सालों से बोल रहा हूं, ये जो बच्चों का पेपर लीक होता है ना, इसमें एक बच्चा बच्ची की बात नहीं है, पूरे परिवार के अरमान पर पानी फिर जाता है। इन लोगों को मालूम नहीं, यहां जो बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए हिंडौने करौली जाएगा या जयपुर जाकर रहेगा, कितने का तो मेस होगा, कितने का हॉस्टल होगा, कितना आने जाने का किराया होगा, और गरीब बाप अपना पेट काट कर उन बच्चे बच्चों की पढ़ाई के लिए सब कुछ करने को तैयार है। साल, सवा साल, 2 साल मेहनत करो, एग्जाम देने जाओ, लाखों बच्चे एग्जाम देते चंद हजार नौकरियों के लिए, और उसमें भी आप पेपर लीक कर देते हो। और क्या जवाब आया है? मैंने तो कहीं सुना नहीं कि सरकार ने कोई जिम्मेदारी ली हो, किसी मंत्री को बर्खास्त किया हो, कोई सुनने वाला नहीं। इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और साथियों, जब चुनाव होता है तो सरकारें बदलती रहती हैं। पहले भी कांग्रेस पार्टी जीती और हारी है, मैं सरकार में भी रहा हूं, विपक्ष में भी रहा हूं। फिर आज जो माहौल बन गया, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे मीडिया हो, सब जगह ऐसा वायुमंडल बना दिया कि एक तरफा शासन करने का, परिसीमन करेंगे, मनमर्जी से करेंगे, वोटर लिस्ट बनेगी, मनमर्जी से बनेगी, सवाल पूछो तो आप देशद्रोही हो, नौकरी क्यों नहीं लगी, राजस्थान में रोज लूटपाट हो रही है, अत्याचार हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, अधिकारी मोटा पैसा ले रहे हैं, मंत्री आंख मूंद रहे हैं। आप सवाल पूछो तो जवाब आएगा हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान कर करके, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लेकर कितनी बार इस काट के हानि पे मिट्टी चढ़ा हो गया। ये लोग, इनसे सावधान रहना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं, और आप सब जानते हो मैं बहुत संभल के बोलता हूं, क्योंकि मुंह से जो एक बार बात निकल गई तो वापस नहीं आया। इसलिए संघर्ष जरूरी है, सच्चाई के साथ खड़ा होना जरूरी है, लेकिन और जो जरूरी है, संयम जरूरी है, संतोष जरूरी है, सम्मान देना जरूरी है। दुनिया भर के लोगों का क्या व्यवहार होगा नहीं होगा हमारे हाथ में नहीं है। हमारी माँ बहनें बैठी हैं, जो संस्कार आप बच्चे को दोगे वो आप पे निर्भर करता है। दुनिया क्या कहती बोलती है, लेकिन हम अपनी अगली पीढ़ी को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देंगे, तभी ये देश सही रास्ते पर चलेगा। माफ करना, मैं देखता हूं आजकल नौजवानों के अंदर जो सोच पैदा हो गई है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सबके पास 2-2 मोबाइल फोन जेबों में, और हर चीज की अतिशोक्ति जीवन में और राजनीति में। अनुशासन, संयम, धैर्य, और पहली प्राथमिकता देश के प्रदेश की जनता, दूसरी प्राथमिकता हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी, और मेहनत कर काम करता है तो वह मेहनत खराब नहीं जाती किसी की। और मैं हमेशा से बोलता आया हूं, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, जिनके साथ हमने काम किया, मैं प्रत्येक व्यक्ति का दिल से मान और सम्मान करता हूं। हमारे विचारों में अगर मतभेद हो भी सकते हैं, लेकिन मन से कोई मतभेद नहीं है। और सच पूछो तो अगर आप किसी की आंख में आंख डालकर देखोगे, आपको पता पड़ जाएगा कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और मैं हमेशा बोलता आया हूं कि जो राहुल गांधी जी बोलते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलनी है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हमसे कोई असहमत भी हो, हमारी बात ना भी मानता हो,
उसको मान सम्मान प्यार देकर उसके कंधे इतने दबा दो कि अपने आप आपके साथ चल पड़े। ये काम पायलट साहब ने किया। लेकिन जब निर्णय लेने का टाइम आता था, एक वाक्य मुझे याद है, मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था, तो एक बहुत प्रसिद्ध तांत्रिक हुआ करता था हिंदुस्तान, और उसने बहुत सारे प्रभावशाली लोगों को अपने कब्जे में कर रखा था, लेकिन उसकी गतिविधियां जो थी वो राष्ट्र के हित में नहीं थी। तो उस व्यक्ति पर हाथ डालने में बहुत लोग कतराते थे। पायलट साहब को मौका मिला गृह मंत्रालय में काम करने का, और जब सबूत और तथ्य सामने आए तो बिना डरे उन्होंने परवाह नहीं करी कि मेरा आगे क्या होगा। जी सुना, कोई परवाह नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन सच्चाई और देश ये सबसे पहले। उन्होंने उसके गिरफ्तारी के ऑर्डर करे, और जो अपने आप को इतना प्रभावशाली बड़े बड़े लोग देश विदेश के ढोक देते थे, उसको लगा के हथकड़ी अंदर कर दिया। उसके बाद बहुत से लोग पायलट साहब से असहमत हुए, बहुत कुछ कहा, लेकिन उन्होंने कभी भी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, अपने कदम पीछे नहीं करे। तो आज ये मूर्ति यहां जो लगी है, ये उस बात का प्रतिबिंब है, जय जवान और जय किसान, और सबको साथ चलने की बात जो मन से बहुत लोगों ने बोली, रमेश जी ने बोली, लाखन जी ने बोली। मैं बताना चाहता हूं, किसी भी मुद्दे का समाधान तब होगा जब चर्चा होगी। और मैं चाहता हूं, जो इस देश में किसानी कर रहा है, जो अनाज पैदा करता है और अनाज मंडी में चला जाता है, तो बता नहीं पाओगे उस किसान को, उस अनाज को किसने पैदा किया है। यादव ने किया है, जाट ने किया है, मीणा ने किया है, गुर्जर ने किया है। किसान एक कौम है, और जो लोग आपस में बंटवाने का काम करते हैं, उनको समझना चाहिए कि संसाधन सबके हैं। बिजली हो या बांध का पानी, सबका है, और न्याय होना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं, न्याय होना चाहिए। किसी का गैर कानूनी तरीके से, गैर जिम्मेदार तरीके से कोई हक छीनता है, मैं उसके खिलाफ हूं, लेकिन सब पक्षों को बुलाकर बात करनी चाहिए, और जो पानी मांगते हैं उनको पानी मिलना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, बुलाकर बात करें। आज आपका डबल इंजन है, दिल्ली में भी जयपुर में भी, सारी ताकत आपके पास है, पुलिस है, फौज है, प्रशासन है, मंत्री है, सांसद है, सब लोग हैं। और हम सब लोग जो चाहते हैं कि हर समस्या का समाधान प्यार और मोहब्बत से निकले, बातचीत से निकले। जो कुछ हम सबसे बन पड़ेगा हम करने को तैयार हैं, लेकिन देश और प्रदेश का जात और धर्म के नाम पर जो राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, वो हम कभी नहीं होने देंगे। मैंने बहुत चालें देखी हैं, मुझे भी 25 साल हो गए, मैंने बहुत लोगों को चाल खेलते हुए देखा है, लेकिन अंत में जीत हमेशा जनता की होती है। और जो जनता की बात करेगा, अरे कौन किस गोत्र में है, कौन किस जाति में है, कौन किस धर्म में है, हम सब इस देश के नागरिक हैं। अगर मेरे पड़ोस में आग लग रही है तो मैं सो नहीं सकता। अगर मेरा पड़ोसी भूखा मर रहा है तो मैं अपने बच्चों को घेने नहीं खरीद सकता। ये देश के संस्कार हैं। बेहतर तो ये है, सबको बुलाओ, बैठ के बात करो, रास्ता निकालो, ताकि 5 न बांध का पानी सब लोगों को मिल जाए। ये आज का नहीं है, ये लंबा मुद्दा चल रहा है, बहुत पहले इसका निराकरण हो जाना चाहिए था। सबको बुलाकर बात कर संतुष्ट कर किस बात का रास्ता नहीं निकल सकता, मुझे बताओ। ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है? लेकिन समाधान चाहते हो या समस्या को उठाना चाहते हो, इसका सोचना पड़ेगा। तो सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि सकारात्मक रवैया अपनाए, सबको बुलाकर बात करे, लोगों को संतुष्ट कर रास्ता निकाले। सब चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि मेरे पड़ोस वाले जो किसान हैं उनका जो खेत है वो सूखा रह जाए, कोई नहीं चाहता। लेकिन बुलाकर बात करनी चाहिए। और जहां तक समाजों की बात है, लाखन जी ने कहा सिर्फ 2 समाज की बात नहीं है, ये तो हमारी बाईं दाईं आंख है जिस समाज की आप बात कर रहे हो। लेकिन जो भी समाज है, छोटा है बड़ा है, सब देश के सम्मान्य नागरिक हैं। और सच में जो दबे कुचले पिछड़े किसान और गरीब लोगों की आवाज उठाएगा, जनता उसी को अपने मन में उतारती है। और यही प्रेरणा पायलट साहब की मूर्ति से हम सब लोग लेकर जाएं। आज जैसा मैंने कहा
मुझे निर्वाचन आयोग जाना था, मैं नहीं जा पाया हूँ। कल पायलट साहब की पुण्यतिथि है, मुझे दौसा में रहना है, लेकिन सारे काम छोड़कर आप सबके आवेदन पर मैं यहाँ पर आया और आप सबसे मिलकर आना कई बार होता है, लेकिन इस बार लंबा समय निकल गया। आप सबसे मिलकर बहुत मुझे अच्छा लगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हम सब लोग थोड़ा मोड़ा खटपट चलती रहती है, आप सब जानते हो, लेकिन जब पार्टी की बात आती है, किसान की बात आती है, जिला प्रदेश की बात आती है, हम सब लोग जो इस मंच पर मौजूद हैं वो और जो मंच में मौजूद नहीं है, हम सब परिवार के लोग मिलकर आपकी सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। आप इतनी देर से बैठे हुए हो, आपको भगवान खुश रखे, लंबी उम्र दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।